नमस्कार ठाठरी। आज ठाठरी की बात हो रही है, खास करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, 16 साल के इंतजार की बात हो रही है और जहां पर लोकल लोग प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक पे आ गए, उस चीज की बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और आज हम अपने लोकेलिटी की बात करेंगे जहां पे लोकल लोग अपने हक के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे। खास करके हमारे जो यूथ है उनसे हमारा सवाल रहेंगे और बहुत शॉर्ट सवाल रहेंगे, उन्हीं पे इनसे बात करेंगे। भैया वेलकम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल रहेगा, 16 साल अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की। जी। और अभी तक पूछूंगी कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किसका फेलियर? गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का खुद का फेलियर है, वो किसी का फेलियर नहीं है, वो उनका खुद का फेलियर है जो इस काम को आज तक कर नहीं पाए। जीडीसी ठाठी सिर्फ एजुकेशन का नहीं, या ठाठी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल रहता है। तो अभी तक जो ठाठी, खास करके हमारे जो मेन रीजन्स है, उसमें चुनाव वैली टॉप मोस्ट आता है, क्योंकि पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं भी ठाठी से हूँ तो हम सब इन चीजों को अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या एक ऐसा कहाँ कमी रह गई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो सिर्फ यहीं पे जीडीसी प्रोवाइड नहीं हुआ अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर में? ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की कमी है। अगर ये हंगर स्ट्राइक इन्होंने जो है भूख हड़ताल, सीधा मरण, जिसको मरण व्रत जिसको बोलते हैं, अगर वो आज तक रखा होता, आज से पहले 10 साल पहले रखा होता, तो आज डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी मुझे लगता है की तैयारी होती। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है? वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिशन्स में नहीं जा पा रहे, और सबसे ज्यादा ये बात है जो उनका पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो के गुस्से में तब्दील हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहूँ कि समझदार के लिए, पढ़े लिखे के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि उनका कैरियर जो है खराब होता जा रहा, कैरियर की बेस जो है खराब होती जा रही है। बाद में ये सवाल है कि कोई मेहनती बच्चा होता जो मेहनत करके उस सिस्टम को पिकअप कर लेता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन 90% अब जो बच्चे होते हैं वो बेचारे मुश्किलात में फंस जाते हैं। और आप जो उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, ये उसी का नतीजा है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो इलाइट क्लास या जो अमीर लोग हैं, या जो लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे तो यहाँ से चले जाते हैं, मगर जो गरीब है, 90% जो हमारी पॉपुलेशन है, वो इस चीज को भुगतती, खास करके जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो ग्रास रूट पे, उनके बच्चे, और वो इस चीज को भुगतते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं सारे मिलके। 6 दिन से यहाँ पर हमारे भाई जो है हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे हैं, पानी का घूंट घूंट पी के अपनी जिंदगी का दिन बसर कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक न ये मसला हल हो जाएगा, हम यहीं पे, अगर यहाँ पे मरना भी पड़े तो हम अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। किस लिए? उन बच्चों के फ्यूचर के लिए, उन नौजवानों के फ्यूचर के लिए, हम अपने और आप सबके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके भाई बहनों के लिए यहाँ पर ये कुर्बान होने के लिए तैयार हैं तमाम लोग। अभी 6 दिन हो गए इस हंगर स्ट्राइक को। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी बात नहीं सुना, क्रिटिकली आप क्या स्टेप उठाएंगे, और मतलब और क्या एक्शन ले सकते हैं अगर आपकी बात नहीं सुनेगी? क्योंकि देख सकते हैं हम, 6 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें 6 रातें और 6 दिन होते हैं, समझ आना होता है, 1 हफ्ता बहुत होता है। आप अब अपनी बात क्विकली कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, ये मैं आपको सिंपली एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने बोला कि इसको बढ़ाना, हम ये बात उनको बता देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, कोई भी हो, वो कान खोल कर सुन ले कि अगर हमारा मसला हल नहीं होता है, याद रखना फिर लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर होगी, वो इनकी जिम्मेवारी खुद की होगी, ठीक है? क्योंकि फिर हमारी एक ऐसी कॉल होगी, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कॉल होगी। फिर हमारी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कॉल होगी, उसमें आप बखूबी देखेंगे कि किस तरह के लोग उमड़ के आएंगे। और ये तालीम के साथ मुद्दा है, एजुकेशन के साथ मुद्दा है, हमारे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा। अगर यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, जो अमीर इस वक्त अपने बच्चे को लाखों रुपये खर्चा कर दूसरे इलाकों में भेजते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे होते। जो गरीब यहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था या है, जो पढ़ा नहीं पाता है, उसके बच्चे भी यहाँ पे होते, तो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम यहाँ पे होता। लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, आप भी यहीं पे हैं, किस तरह का सिस्टम बदलेगा, ये बिल्कुल वो देख सकते हैं। पीसफुली हम इस सिस्टम को बदल देंगे, जिस तरह जंतर मंतर पे बदला था उन्होंने, उसी तरह से यहाँ पे भी हम तो क्या यहाँ पे जो हमारे जीडीसी के बच्चे हैं, जो जिनकी ऑलरेडी एडमिशन हो रखी है, क्या वो, और जो नए यूथ है हमारा, जो छोटे बच्चे, क्या वो आपको इस प्रोटेस्ट में जल्दी ज्वाइन करने वाले?
हाँ, देखिए फिलहाल तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि वो अगर पढ़ रहे हैं, अगर उनको क्लासेस छूट रही हैं, तो वो वहीं पे पढ़िए। और मुझे लगता है कि उनके वालिदैन भी तैयार हो रहे होंगे कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे। और वैसे भी मुझे 1-2 पेरेंट्स की कॉल भी आई है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? हमने उन्हें कहा है कि फिलहाल हम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे जो लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, ये बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिवीज़न की, ये काम उस पे कर रही है। तो अगर नहीं करते हैं, ये हमें आश्वासन नहीं देंगे, तो काम एक्शन नहीं करेंगे, तो फिर शायद मैं भी वो भी आ जाएँ यहाँ पे, हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ भैया, हमने इनसे बात की ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या चीजें हैं, मुद्दे हमने वो आपके साथ विस्तार में रखा। अब आपकी इस चीज पे क्या राय है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।